नमस्कार, मैं मधु आचार्य। आज हम बात करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट, मतलब व्यवसाय का जो प्रबंधन है। व्यवसाय में आज 90% से ज्यादा लोग नए व्यवसाय में एक समय के बाद फेलियर होते जा रहे हैं। आप देखिए कि भारत की जो बिजनेस की पॉलिसी है, बिजनेस करने के जो तरीके हैं, उनमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है। वही एक ट्रेडिशनल तरीका जिससे बिजनेस किया जा रहा है। परंपरागत जो व्यवसायी हैं वो एक लाला कंपनी की तरह काम कर रहे हैं और न तो उसमें कोई जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो संतुष्ट है, ना उस एम्प्लॉय से वो व्यवसायी संतुष्ट है। तो ऐसे में बहुत सारी परेशानियां हैं और बहुत बड़े बड़े व्यवसायियों के जो बच्चे हैं वो अपने बिजनेस में जब एंटर करते हैं तो एक समय के बाद वो फेलियर हो रहे हैं। इसके क्या कारण हैं? देखिए, समय के साथ आदमी को चलना पड़ता है। जब वो ट्रेडिशनल व्यापारी व्यवसाय करते थे तो उस समय व्यवसाय करने का तरीका अलग था। आज व्यवसाय करने के जो साधन हैं वो पहले की तुलना में बहुत डेवलप हो चुके हैं। उसके बाद भी जो नया व्यवसायी जो मार्केट में आ रहा है वो बहुत जल्दी फेलियर होके जा रहा है। उसमें बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज अभी हम थोड़े बहुत ही सिलेक्टेड कारणों पे चर्चा करते हैं। एक तो व्यवसायी अपने व्यवसाय का कोई कैलेंडर नहीं बना रहा है। कैलेंडर का अर्थ है कि एक मैनेजमेंट के एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं फिलिप कॉटलर, जिन्होंने पूरे विश्व में उनकी पुस्तकें जो हैं वो मैनेजमेंट में पढ़ी जाते हैं और उन्होंने मुख्यतः मार्केटिंग पे लिखा है। बिजनेस करने वाला व्यक्ति मार्केटिंग कैसे करनी है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, अपने प्रोडक्ट को ग्राहक तक प्रभावशाली तरीके से कैसे पहुंचाना है, इसके बारे में कोई योजना नहीं बनाता। मार्केटिंग सिर्फ एक आज अगर हम छोटे और बड़े शहरों की बात करें तो मार्केटिंग के बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके हैं कि अगर थोड़ा सा बड़ा व्यवसायी है तो वो होल्डिंग लगा देता है, 5-10 होल्डिंग लगा देता है और परंपरागत तरीके से अखबारों में विज्ञापन दे देता है। जैसे बड़े जो अखबार होते हैं नेशनल लेवल के, उसमें विज्ञापन दे देता है और वो इसी को मार्केटिंग समझता है, जबकि ये नहीं है। मार्केटिंग के लिए व्यवसायी की एक प्लानिंग होनी चाहिए, उसके अंदर वो जील होनी चाहिए कि उसको एक ब्रांड बनना है और ब्रांड बनने के लिए एडवर्टाइजमेंट के क्रिएटिव टूल जो हैं उनको कैसे काम में लेना है ये उसको पता होना चाहिए, जबकि वो उस पर काम नहीं करता है। एम्प्लॉय सेटिस्फिकेशन, हर व्यवसायी जो है वो अपने मजदूर, अपने कर्मचारी, अपने मैनेजर का दोहन कर रहा है। उसका जो टाइमिंग है उस टाइमिंग से ज्यादा वो उसका उपयोग करना चाहता है। उसके पास अगर कोई काम नहीं भी है तो भी वो ये सोचता है कि वो जो एम्प्लॉय है वो उसके घर के काम कर ले, लेकिन ऐसा एथिकल नहीं है, ये नीतिगत सही नहीं है। तो व्यवसायियों को कुछ नया अध्ययन करना पड़ेगा। दूसरा, व्यवसायी जो ग्राहक के सामने तो बहुत व्यवहारिक है, लेकिन अंदर से वो एक्चुअली बहुत अहंकारी है। वो किसी भी अपने से ज्यादा योग्य
या विद्वान आदमी से कुछ सीखना नहीं चाहता। वो ये सोचता है कि जो भी मैं कर रहा हूं वो सही है। तो ये पॉलिसी जो है वो ये ठीक नहीं है। इसलिए बिजनेस में आदमी एक समय के बाद उसका डाउनफॉल आ जाता है। एक बहुत बड़ा रीजन है कि बिजनेस करने वाले व्यक्ति को अपना जो पैसा उसकी सेल से आ रहा है वो उसको डेली रूटीन में जो उसके शौक हैं उनको पूरा करने के लिए वो रूटीन में उस पैसे को अगर खर्च करना, यूज करना शुरू कर देगा तो उसकी जो हम कहते हैं बैलेंस शीट, अकाउंटेंसी में एक सब्जेक्ट है बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट खराब हो जाएगी और उसके कारण उसको बहुत लॉस होगा। तो व्यवसायी को ये चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय जो हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करे, वो खुद भी डेवलप हो और अपने एम्प्लॉय को भी डेवलप कराए। जैसे अगर उस एम्प्लॉय को कोई काम नहीं आता है, सपोज करो कि उसको बैंकिंग का नॉलेज नहीं है, तो बैंकिंग का काम उसको सिखाए, उसके साथ जाके सिखाए। उसके साथ साथ वो अपने एम्प्लॉय के जब प्रतिकूल समय आता है, सपोज करो कि उसके यहाँ काम करने वाला जो कर्मचारी है उसके कोई आपातकाल आ गया, तो उस मालिक का ये दायित्व है, उसका ये कर्तव्य है कि वो उसके आपातकाल में यदि अगर कोई हॉस्पिटल का काम आ गया है या किसी व्यक्ति की उसके परिवार में मृत्यु हो गई है, तो उस आपातकाल में उस एम्प्लॉय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़ा हो और ये उसको महसूस कराए कि मैं हर समय तेरे साथ हूं। जब आप कर्मचारी को ये महसूस करा देंगे कि आप हर समय उसके साथ खड़े हैं, तो वो कर्मचारी भी अपने काम की समय सीमा जो देखना बंद कर देगा और वो अपना पूरा डेडिकेशन, पूरा समर्पण आपको देगा और उससे आपके व्यवसाय को फायदा मिलेगा। तो फिर मिलेंगे, धन्यवाद।